गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 9th का चैप्टर 8 मोशंस का कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो फर्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है। पहला क्वेश्चन यह है कि कोई सर्कल है, सर्कुलर पाथ है, उस सर्कुलर पाथ का क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है हाफ सर्कल कंप्लीट करने के बाद। तो आप जानते हैं, ठीक है, क्या जानते हैं बच्चों कि ये क्या है। एक सेकेंड, आप जानते हो कि ये क्या है आपका, ये आपका सर्कुलर, एक सेकेंड, ये आपका सर्कुलर पाथ है, ठीक है। और बीच में क्या होता है, सेंटर होता है। तो कोई ऑब्जेक्ट ए से चलना स्टार्ट किया और बी तक पहुंचा तो उसका मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो हम जानते हैं कि जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस होता है वही आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो सेंटर और इसके ए के पेरीफेरी के बीच के डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं, सेंटर और बी के पेरीफेरी के बीच के डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। तो ए से बी गया तो इसका न्यूनतम दूरी क्या हो गया आपका, ए टू बी ए बी हो गया। तो ए बी कैसे निकलेगा आपका, तो ए बी जो निकलेगा ए सी और प्लस सी बी। तो ए सी क्या है आपका आर और सी बी क्या है आपका आर। तो 1 आर क्या हो गया आपका 2 आर। तो आप देख रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आफ्टर हाफ सर्कल कंप्लीट करने के बाद 2 आर बच्चा, ठीक है। तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 आर। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है उसको थ्रो किया गया, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u के साथ। तो उसका हाइट एज दे दिया गया है, ठीक है। तो आपको है ना बताना है कितने हाइट तक वो रेज करेगा, यानी कि डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे कुछ आप चीज़ आपको मानना होगा। कोई आपको मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया गया तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है u है। और जब फाइनल वेलोसिटी होगा, जब तक ऊपर पहुंचेगा तो जब तक 0 मीटर पर सेकेंड नहीं होगा तो वो नीचे नहीं आने वाला है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका -g हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर क्या होता है, जब भी जाता है तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है और टुवार्ड्स द अर्थ आता है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्या आप मानोगे कि जो एस है, डिस्टेंस जो कवर होगा, ठीक है ना, पार्टिकल्स के द्वारा जो ऊपर थ्रो किया जाएगा वो क्या होगा आपका h हो जाएगा। तो और फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं। उसमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपकी होती है v² = u² + 2gh, इस पे वैल्यू पे पुट कर देना है आपको। इस 4 अननोन चीज में से 3 अननोन मालूम है, ठीक है। और आपका h निकल जाएगा, वही क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा या हाइट निकल जाएगा, ठीक है, कितने हाइट तक वो रेज किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं इम्प्लाइड का साइन यूज होगा क्योंकि बीच में इक्वल है। v क्या हो गया आपका 0 का स्क्वायर 0, u क्या है आपका u² क्या है, u² ही होगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u है, प्लस आपका 2as था तो a की जगह पे हम लोग यहाँ पे g लिख दिए हैं। तो यहाँ पे a क्या था -g और h क्या था आपका h क्या था आपका h ही था। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे ये 0 हो जाएगा, ये u हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 2gh हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये इस साइड आएगा तो u प्लस में है तो क्या होगा -u² हो जाएगा, = -2gh होगा। तो आपका निगेटिव निगेटिव कट गया तो आपका h क्या हो जाएगा, आप देखोगे यहाँ पे है ना, ये मल्टीप्लीकेशन में तो इससे जाएगा तो आपका डिवाइड में होगा, यानी कि u²/2g होगा। तो इसका वैल्यू क्या आएगा आपका u²/2g। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ठीक है बच्चा। अब नेक्स्ट चलता हूँ, थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो न्यूमेरिकल्स रेशियो है, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट का न्यूमेरिकल रेशियो पूछ सकता था और डिस्टेंस प्लेसमेंट टू डिस्टेंस का पूछ सकता है। क्या पूछेगा वो आप पे निर्धारित क्वेश्चन पे निर्धारित करता है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग को आंसर देनी होती है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस में एक टॉपिक आता है कि डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से। और डिस्टेंस को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा और बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के। यानी इसका रिवर्स क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा छोटा होगा और बराबर होगा डिस्टेंस के। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस निकाले रेशियो। तो डिस्प्लेसमेंट को न्यूमरेटर में रखेंगे और डिस्टेंस को डिनोमिनेटर में। तो ये आप देखोगे किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम डिवाइड में ला रहे हैं बच्चा, ठीक है, मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये क्या हो गया आपका लेस देन और इक्वल टू 1। तो आप देख पा रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो क्या है, लेस देन और इक्वल टू 1, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है आपका 1। तो 1 होगा, ठीक है बच्चा। चलो, नहीं, ये क्या है, ऑलवेज लेस देन 1 है, ठीक है। तो 1 आंसर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका नीचे में लिखा हुआ है
इक्वल और लेस देन 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी होगी, क्योंकि आपका क्या है, लेस देन और इक्वल टू 1 है, या इक्वल और लेस देन 1 है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा आपका, डी होगा, है ना। ये मिस्टेक हो गया। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन का क्या कहा जा रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो क्या है, प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ टाइम का। यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, प्रोपोर्शनल है किसका, टाइम के स्क्वायर का। और यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जस्ट बोला क्या गया है आपका प्रोपोर्शनल है, तो ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ठीक है, तो किस वेलोसिटीज के साथ आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम जानते हैं, ठीक है, क्या जानते हैं बच्चा, हम यह जानते हैं कि जो आपका वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, दो बातों पर निर्भर करता है, एक डिस्प्लेसमेंट पे और दूसरा टाइम पे, ठीक है। फिर हम जानते हैं, ठीक है, कि जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, डिपेंड करता है वेलोसिटी बाई टाइम पे। और वेलोसिटी बाई टाइम को हम डिस्टेंस बाई टाइम लिख देंगे, है ना, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इनटू टाइम। तो क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो कि यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो गया आपका, डिपेंड्स करता है डिस्प्लेसमेंट पे भी और टाइम स्क्वायर पे भी। तो आप ऐसा कर सकते हो कि ए को इस साइड ले आओ और टाइम को उस साइड ले जाओ, तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, एस अपन ए, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो वो चीज़ क्या मिलेगा आपका, एक्सेलरेशन। तो आप यहाँ ये भी बात जान लो, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन मिलेगा उस समय क्या है, तुम्हारा टाइम क्या है, कांस्टेंट है ना। टाइम कांस्टेंट को माना गया है, तो टाइम कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन भी क्या हो तुम्हारा, कांस्टेंट होगा। यानी कि आपका आंसर क्या आएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो आपने ग्राफ में पढ़ा होगा कि वीटी कोई ग्राफ है, ठीक है। और तो आपको बताना है कि ये जो ग्राफ है, ठीक है ना, वेलोसिटी और किसका ग्राफ है आपका, टाइम का। तो इस ग्राफ का जो आप बताओगे, ये क्या मतलब कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेस्ट को बता रहा है, यूनिफॉर्म मोशन को बता रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को बता रहा है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप जानते हो, ठीक है, क्या जानते हो, ये क्या है आपका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ये इस तरीके से पैरेलल बना दिया गया है टाइम एक्सिस के अलॉन्ग। तो हमेशा किसी भी आप पॉइंट पे देख लो, वेलोसिटी क्या होगा आपका, हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी का लो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का लो, यूनिफॉर्म मोशन का लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दो क्या कहा जा रहा है कि सपोज कीजिए कोई बॉय है ना, कोई बच्चा है, वो एंजॉय कर रहा है, झूला है एक मेरी गो राउंड जो गोल गोल घूमता है, ठीक है ना। उसका कांस्टेंट स्पीड क्या है, 13 मीटर पर सेकेंड से। तो इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं, तो इसका मतलब यह समझ रहे हैं कि बॉय क्या कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब कि वह मूव कर रहा है, ठीक है। तो मूव कर रहा है, रेस से मूव कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन करते हैं, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा। बॉय क्या सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर मोशन में क्या कर रहा है, वो एक्सेलरेट कर रहा है, यानी मूव कर रहा है, जस्ट बस ये हो गया। अब यहाँ कहा जा रहा है कि बीटी कोई ग्राफ है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी और टाइम एक्सिस ये हो गया, ठीक है। ये वीटी ग्राफ है, तो आपको बताना है कि एरिया क्या देगा, वीटी ग्राफ का एरिया स्लो भी पूछा जा सकता था। तो याद रखो कि एरिया जब भी पूछता है तुम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करके आपका क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, जो कि क्या आपको मिलेगा, डिस्टेंस, ठीक है। स्पीड देगा डिस्टेंस और वेलोसिटी देगा डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है आपका, मीटर, दोनों का सेम होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका इसका, बी। स्लोप पूछता तो v अपान टी, जो कि एक्सेलरेशन मिलता, और इसका अगर यूनिट पूछ देता तो क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये पूछा नहीं है आपका। चलिए नेक्स्ट, चार कार है ए बी सी डी, ठीक है, मूव कर रहा है आपके रोड पे, है ना। एक लेवल का रोड है, तो बताना है आपको कि करेक्ट आंसर चूज करना कि फास्ट कौन है, स्लो कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक बात बताया था आपको, ठीक है, क्या बताया था, कि जिसका भी आपका स्लोप क्या होगा, कम होगा, वो क्या होगा, उसका स्पीड कम, जिसका स्लोप ज़्यादा होता है उसका आपका स्पीड क्या होता है, ज़्यादा। यानी कि सबसे फास्टेस्ट मूव कौन करेगा आपका, सी,
ठीक है, यानी कि सी का स्पीड सबसे ज़्यादा होगा और बी का स्पीड क्या होगा, सबसे कम होगा। तो चलो आंसर देखता हूँ कि आंसर में क्या है। आपका आंसर है ए, तो ए फास्ट मूव नहीं करता, गलत है। बी स्लोएस्ट मूव करता सबसे, ये क्या है आपका आंसर सही है, एग्जैक्टली मिल गया ऑप्शन बी नंबर। ऑप्शन सी भी डी फास्ट मूव नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन सी डी भी गलत है कि सी स्लोएस्ट नहीं सबसे फास्ट मूव करता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी। क्यों होगा, स्लोप कम है तो इसका स्पीड कम है ना। तो आप देखो यहाँ पे बी का स्लोप क्या है, सबसे कम है, तो इसका स्पीड क्या होगा, बी का स्लोएस्ट होगा, ठीक है। और आप यहाँ पे देखो सी का क्या है, स्लोप ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, तो इसका स्पीड क्या होगा आपका मैक्सिमम होगा। आगे चलिए, अब यहाँ देख लो है ना, यूनिफॉर्म मोशन को बताना है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तो मैं जाना था इस तरीके से बन गया था आपका, ये भी था और ये टाइम था। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होता है बच्चा कि जो आपका ओरिजिन से पास करता है स्ट्रेट लाइन जाता है, वही क्या रिप्रेजेंट करता है आपको, यूनिफॉर्म मोशंस को। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर उसके बाद अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं, है ना। तो 10 नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, ठीक है। तो स्लोप का मतलब क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दो, आपको स्लोप मिल जाएगा। एरिया पूछा मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या मिलता है आपको, एक्सेलरेशन मिलता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कहाँ पे ढूंढिए, ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये मेरा लास्ट आपका क्वेश्चंस डिस्कस किया गया था 10 MCQs। तो जाते जाते आपको एंड करना चाहता हूँ, एक जो भी समझ लो, ठीक है ना, मोटिवेशन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। खुशी कहाँ हम तो गम चाहते हैं, खुशी कहाँ हम तो गम चाहते हैं, खुशी उन्हें दे दो जिन्हें हम चाहते हैं। तब तक के लिए बच्चा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। आप सभी को खुश रहो, चल रहो, ठीक है, अच्छे से लाइफ व्यतीत करो। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। आप सभी को फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।